वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल पर अफसरान बहानों से काम लेने लगे। दोबारा शिकायत दर्ज करने के बावजूद महीनों इंतजार के बाद भी रिलीफ न मिल सका। जौहड़ पर होने वाली इंक्रोचमेंट पर चीफ ऑफिसर शकरगढ़ का अनोखा रद्दअमल। कहा, तहसील काउंसिल के पास ना तो कोई मशीनरी और ना अमला सफाई मौजूद है, और जब गवर्नमेंट मशीनरी और अमला देगी सफाई करवा देंगे। ये मामला है क्या, जानेंगे अरसलान जावेद से। जी अरसलान। बिल्कुल अनवार, सिटीजन पोर्टल जो है वो शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन वहां पे भी अफसरान हीले बहानों से काम ले रहे हैं। सिटीजन पोर्टल पर 2 बार कंप्लेन की गई जोहड़ के इंक्रोचमेंट के हवाले से, लेकिन पहली बार चीफ ऑफिसर शकरगढ़ ने ये कहकर जो है अनोखा रद्दअमल दिया कि इस तहसील काउंसिल के पास ना तो अमला है और ना ही मशीनरी मौजूद है। जब गवर्नमेंट मामला और मशीनरी देगी तब जोहड़ की सफाई जो है वो करवा दी जाएगी। दूसरी बार जब कंप्लेन की गई तो उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट डिप्टी डायरेक्टर नारोवाल हैं उनकी जानब से ये कहा गया कि क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका ओहदा खाली है शकरगढ़ में, जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होगा तो उसके बाद ही कोई रिलीफ आपको मिल सकेगा, और दोनों कंप्लेंट्स को रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड कहकर जो है वो क्लोज कर दिया गया। तो ये सूरत हाल जो है वो बारहा कंप्लेंट्स के ऊपर जो है वो सिटीजन पोर्टल पर देखने को मिल रही है। जी असलान, सिटीजन पोर्टल पर भी हम देख रहे हैं कि जो अफसरान हैं अब बहानों से काम ले रहे हैं, तो अब मजीद क्या हल होगा? ये तो वजीर आज़म की जानिब से बनाया गया था कि यहाँ पर जो भी कंप्लेन होगी उस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। सुनने में तो यही आया था, और खासकर जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वुज़रा हैं, उनकी जानब से भी बारहा यही जो है वो क्लेम किया गया कि सिटीजन पोर्टल पर तमाम जो शहरी हैं उनको फौरी रिलीफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हरगिज नजर नहीं आ रहा। पहले तो कंप्लेन जो है वो महीनों फॉरवर्ड का खेल जो है वो जारी रहता है, और एक अफसर से दूसरे अफसर तक फॉरवर्ड होती रहती है, और उसके बाद जो है वो बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद, अपडेट कर रहे थे। उधर पत्तोकी में मंचले सरेआम मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने लगे। मंचलों की कौमी शाहराह पर वन व्हीलिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों ने आला हुकाम से वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। न्याज अहमद हमें मजीद अपडेट करेंगे। न्याज बताएगा, ये वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई? जी अनवार, पत्तोकी और गिरदोनवा में मंचले बेलकाम हो चुके हैं। कौमी शाहराह नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल के साथ सरेआम वन व्हीलिंग करते नजर आते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है, लेकिन मकामी पुलिस की जानब से किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से शफकत जज जो कि अपने जवेद नगर का रहायशी अपने मंचलों के साथ कौमी शाहराह पर वन व्हीलिंग करते नजर आते हैं। इस वन व्हीलिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जानब से किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जबकि वन व्हीलिंग पर आईजी पंजाब की तरफ से पाबंदी आयद है। शहरियों ने डीपीओ कसूर सोहेब अशरफ से फौरी नोटिस लेकर वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया, न्याज अहमद अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर मिस्टर नोंगरोंग की मुलाकात। आर्मी चीफ कहते हैं, पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफ़ीर ने सीपैक पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मनसूबों को महफूज माहौल की फराहमी और इलाका इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए किए गए खुसूसी इक़दाम पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जावेद बताएगा, मज़ीद क्या बातचीत हुई? देखें, आज चीन के सफ़ीर ने मुलाकात की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GSQ में, जिसमें जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। स्पेशली जो CPEC के मनसूबे जारी हैं पाकिस्तान में उस पर भी बातचीत की गई, और चीनी सफ़ीर ने इत्मीनान का इजहार किया जो सिक्योरिटी मेजर लिए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, जो चीनी इंजीनियर्स को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है CPEC के मनसूबों पर, उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। शुक्रिया अदा किया गया चीनी सफ़ीर की तरफ से आर्मी चीफ का, जिस तरह वो CPEC पर चीनी इंजीनियर्स को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इलाकाई सूरत हाल उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला निजी स्कूल में 7वीं क्लास की तालिबा से मुबैना ज़्यादती को 5 रोज़ गुजर गए, सफ़ाक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। CEO एजुकेशन ने नाक़िस सिक्योरिटी पर स्कूल मालिकान को 22 जनवरी को तलब कर लिया है। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान मजीद अपडेट करेंगे। शफकत बताएगा, मजीद कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? हाँ जी बिल्कुल, ये वाकया जो है वो पुलिस के लिए मुहिम्मा बनता जा रहा है और अभी तक सरदस्त कोई भी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही। स्कूल के अंदर जो वाकया होने के बारे में रिपोर्ट किया गया, FIR दर्ज हुई, इस हवाले से स्कूल इंतजामिया ने जो सिक्योरिटी गार्ड थे, मुलाजिमीन थे, उनको पेश किया, लेकिन पुलिस ने उनमें से किसी को भी ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें भी
फारिग कर दिया है। लेकिन तो बात है कि मुल्ज़म असल किधर गया, वो बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान अपडेट कर रहे थे। सिब्बी रेलवे ट्रैक 24 घंटे गुजरने के बावजूद बहाल नहीं किया जा सका। रेलवे इंजीनियर्स और स्टाफ गुज़श्ता शब से ट्रैक की बहाली में मसरूफ हैं। मुतासरा ट्रैक से बोगियां हटा दी गई हैं। शदीद सर्दी और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस मटीरियल की रसाई में मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज शाम तक ट्रैक बहाल हो जाने का इम्कान है। ट्रैक की मुकम्मल बहाली के बाद ही रेलवे ट्रैफिक शुरू की जाएगी। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां जानवरों के बाड़े में आग लग गई। 35 जानवर जिंदा जलकर मर गए। बाड़े में 4 जानवरों को शदीद जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक बछड़े को सर्दी से बचाने के लिए मालिक ने बाड़े में आग लगा रखी थी, जिसकी वजह से आग लगने का वाकया पेश आया। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस की अपने ही पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई। जाली चालान और रिश्वतखोरी पर 2 थानेदारों समेत 5 एहलकारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस 5 एहलकारों से नकदी और चालान बुक बरामद करके लाइन हाजिर कर दिया। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस शासिक जमाल का कहना था, ट्रैफिक पुलिस से काली भेड़ों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। कई इलाकों के राब्ते कट जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस जिला जनूबी वजीरिस्तान की तहसील लद्दा, मकीन, परियगाल, तहसील शिकई और तहसील बरमल में बर्फबारी और बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। कुछ रास्ते जुज़वी तौर पर बंद हो गए। मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चंद दिन मजीद जारी रहने की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों और सयाहों को दौरान सफर मोहतात रहने की हिदायत कर दी। छतर प्लेन पहाड़ी सिलसिला कोह बलीचा, बहिश्ती और मुसाका मुसल्ला पर शदीद बर्फबारी हुई है। छतर प्लेन ग्रिड स्टेशन से बिजली मुअत्तल हो गई। जिला बाग ने सफेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया ने सफर के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। लड़दीर में बारिश और बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द और सड़कें बंद हो गईं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सर्दी आते ही लोगों के मलबूसात भी तब्दील हो जाते हैं। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशों के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। शहरियों ने भी गर्म रिवायती शॉल ओढ़ना शुरू कर दी। कोयटा से अस्मत अमान समालानी की रिपोर्ट। हर मौसम में बलूचिस्तान के शहरी अपनी सकाफती मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं। मौसम सरमा में भी रवायती आज से तैयार की गई बलूची और पश्तून सकाफती शाल शहरियों का मामूल का पहनावा है। कोयटा में शाल के कारोबार से वाबस्ता दुकानदार कहते हैं, सर्द मौसम में रवायती शाल की मांग में इजाफा हो जाता है। कराची से लोग आ रहे हैं, गर्म शाल है ना, ज़्यादा बेचता है ना, 1500-1200 से लेकर 1500 तक है। हर किसी का अपना गर्म शाल है ना, कोट से भी ज़्यादा गर्म है। शहरी कहते हैं, आज से तैयार की गई शाल एक तो गर्म होती है, दूसरी ये यहाँ बलोच सकाफत का हिस्सा भी है, इसलिए इसे ही पसंद किया जाता है। बलूची शाल जो है बहुत अच्छा शाल है, बहुत गर्म होता है, गरीबों के लिए अच्छा है, लोग खरीदते हैं। इसमें जो है ये बलूची शाल हो गया। ये शाल जो है ये गर्म भी होता है और ये जो है बलूचों का रिवाज भी है, शो भी निकालता है। एक शाल की कीमत 800 रुपए से 5000 तक होती है। कैमरामैन इब्राहिम बिरानी के साथ अस्मत अमान समरानी, न्यू कोयटा। बलूचिस्तान के बाला इलाकों में ठंड बढ़ने से खाना बदोश हिजरत करके जैकबाबाद चले जाते हैं। झोंपड़ियों में रहने वाले खानदान सर्दी से परेशान हाल हैं। ऐसे में गरीब खाना बदोशों की खिदमत के लिए PTI रहनुमा रास खान ने उनकी मदद की ठान ली। तफसीलात असद अली मुगल की रिपोर्ट में। रहने को न अपनी जमीन और सर छुपाने के लिए ना पक्की छत, झोंपड़ी में मुकीम ये लोग बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में ठंड बढ़ने से जैकबाबाद का रुख कर लेते हैं। ऐसे में गरीब की खिदमत से सरशार PTI रहनुमा रास खान मदद के लिए उनके आंगन में पहुंचे और गर्म कपड़ों समेत कंबल तकसीम किए। मुझे इन लोगों की खिदमत करने से जो है मुझे दिली सुकून मिलता है और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह यही खिदमत का जो है ये जज्बा जो है वो जारी सारी रहेगा। यहाँ बच्चों की आंखों में भी कई ख्वाब बसेरा किए हुए हैं। ये अफराद खजूर के दरख्त के पत्तों से चीजें बनाते और बेचकर पेट की आग को बुझाते हैं। सूटर बूटर लेते हैं, कोई कपड़े वपड़े लेते हैं, कंबल वंबल लेते हैं। हुकूमत असा को काश भी नहीं देता। राल साहब आया तो यही असा को देते हैं।
जिंदगी की रंगीनियों से दूर चंद गज जमीन पर छोटी सी दुनिया बसाए खाना बदोशों की बस्ती ही उनकी कुल कायनात है। राज खान की तरह हुकूमत को भी उनकी मदद के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। असद अली मुगल, नियो न्यूज़, जैकबाद। कोट डेची में सिंध की सौगात सरसों का साग सर्दियों में लोग अक्सर खाने में पसंद करते हैं। सरसों का साग शहरों और देहातों में यकसा तौर पर मकबूल है। गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट। सर्दियों की सौगात सरसों का साग किसी घर के किचन में पक रहा हो तो खुशबू हर जगह फैल जाती है। इसकी तैयारी में रवायती मसाले नहीं बल्कि नमक, अदरक, हरी मिर्च, मक्खन और दही इस्तेमाल किया जाता है। देहात में खवातीन पहले ही साग उबाल लेती हैं, फिर टमाटर, दही डालकर इसे पकाया जाता है, जिससे साग का जायका ही अलग सा हो जाता है। हम तो बहुत शौक से खाते हैं। सरसों का साग बहुत ज़बरदस्त है। ये सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा है चीज़ है। और हमारे जो बाहर के मेहमान आते हैं उधर, वो भी बहुत हम उसको शौक से खिलाते हैं। देसी घी होता है उसमें पकाते हैं हम, और उसमें जो बाहर के मेहमान आते हैं उसको उसे भी खिलाते हैं, और इसे तोहफे के तौर पे भी हम पेश करते हैं। सिंध में रिवायत है कि जब भी सरसों का साग पकाया जाए, रिश्तेदारों, दोस्तों, मेहमानों को तोहफे के तौर पर भी पेश किया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, नियो न्यूज़, कोट डीजी। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, चाय लोगों का पसंदीदा मशरूब रहता है। शौकीन हजरात मुख्तलिफ और मुनफरिद जायके की तलाश में रहते हैं। फैसलाबाद के शहरियों को पड़ गया है मटका चाय का चस्का। मटका चाय क्या है और कैसे तैयार होती है, देखिए वकास शराज की रिपोर्ट में। चाय यूं तो जगह जगह मिल जाती है, लेकिन जायके के शौकीन ढूंढते हैं कुछ नया। तो हाजिर है मटका चाय, जिसकी सूंधी खुशबू इसे मुनफरिद बनाती है। कुछ लोग इसको मटका चाय बोलते हैं, कुछ लोग इसको तंदूरी चाय बोलते हैं। ये हमारी चाय स्पेशल होती है, इसमें खोया, शक्कर, इलायची। मटका चाय की तैयारी भी खास, इस अज्जाए आम चाय से बिल्कुल अलग। दालचीनी, इलायची, चाय की पत्ती, दूध, मक्खन और चीनी शामिल करके खूब पकाया जाता है। छोटे छोटे मटकों को कोयलों पर ढकाया जाता है। मट्टी और मसालों की सूंधी खुशबू चाय पीने वाले को ताज़ा दम कर देती है। गाढ़ेपन हो जाते हैं, इसमें खोया लगा देते हैं, इलायची, बहुत अच्छा टेस्ट है और चाय बहुत कस्टमर लाइक करते हैं हमारे पास। सर्दियों में बहुत रश होता है। माहिरीन कहते हैं रवायती मिट्टी के बर्तन में खाने पीने से सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। फैसलाबाद की मटका चाय एक खास मकाम रखती है, इसलिए तो शहरी भी इसे बड़े शौक से पीकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। रहीम यार खान में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज ने रहीम यार खान कैंपस में पहली डॉक्टर फिजिकल थेरेपी की क्लासेस का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर तलबा तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहीम यार खान से देखते हैं राना वसीम मुमताज़ की रिपोर्ट। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रहीम यार खान कैंपस में डॉक्टर फिजिकल थेरेपी की क्लासेस का आगाज चौधरी मोहम्मद शफीक ने रिबन काट कर क्लासेस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ख़ुसूसी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक, सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिशारत हिंदल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सुपीरियर कॉलेज रहीम यार खान जनूबी पंजाब का, जैसे आप जानते हैं, आखिरी शहर है। यहाँ पर DPT प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, 5 साल प्रोग्राम, इससे पहले बच्चों को करने के लिए मुल्तान या लाहौर जाना पड़ता था। तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की क़यादत में हमने कोशिश की कि ये प्रोग्राम हम यहाँ पर शुरू करें। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे और अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर कॉलेज रहीम यार खान ने आज इसकी क्लासेस के इफ्तिताह के लिए ओरिएंटेशन और इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो है वो प्लान किया है। सबसे मेन चीज़ हमारी होती है कि हमें डॉक्टर के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमारा पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आता होता है और हमने खुद ही उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, उसका जो है वो डायग्नोस बनाना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे अपने कंट्रोल में होती है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट फील्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत स्कोप है। तलबा और तालिबात का कहना था कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने DPT क्लासेस का इजरा करके एक अहसन कदम उठाया है। अब बच्चों को लाहौर, मुल्तान या किसी और दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। दूर दूर जाना पड़ता था, घर से बाहर जाना पड़ता था। अब हमें अपने सिटी में एक फैसिलिटी मिल रही है और एक अच्छे इदारे में हमें ये फैसिलिटी मिल रही है। पहले हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था DPTs करने के लिए, दूसरे शहर लाहौर, कराची। अब नहीं जाना पड़ता, अब हम यहीं पे करेंगे। हमारा घर भी यहीं पर है तो हमें इसके एक्सपेंसेस हॉस्टल वगैरह के ये भी नहीं करने पड़ेंगे। DPT क्लासेस के बारे में प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज शेख नदीम मुनीर ने ब्रीफिंग दी। कहते हैं तलबा और तालिबात को मेडिकल की तालीम देने के लिए क्वालिफाइड तजर्बाकार डॉक्टर्स और स्टाफ मुकम्मल कर लिया गया है। 5 साल प्रोग्राम में बच्चे इन्हीं उस्ताद से तालीम हासिल करके डॉक्टर बनेंगे और अपने वालिदैन के ख्वाबों की तकमील करेंगे।
तकरीब में आने वाले मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए। कैमरा टीम के साथ राना वसीम, मुमताज, न्यू न्यूज़, रहीम यार खान।